हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विद आवर टॉपिक परचेजेस इन बिजनेस। परचेजेस, ये टर्म आपने कई बार सुना होगा। ये टर्म क्या रोल प्ले करता है बिजनेस में, क्यों जरूरी होता है, बिजनेस में क्या इंपैक्ट क्रिएट करता है, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है व्हाट आर परचेजेस इन बिजनेस। परचेजेस रेफर्स टू द एक्विजिशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन। तो परचेजेस उन चीजों के लिए की जाती है जिन चीजों की रिक्वायरमेंट बिजनेसेस को होती है ताकि वो अपने बिजनेस को ऑपरेशनल वे पर फंक्शन कर सके। दिस में इंक्लूड रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, ऑफिस सप्लाईज, मशीनरी एक्सेट्रा। तो ये इंक्लूड क्या क्या कर सकते हैं, तो जो भी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए एसेंशियल आइटम्स हैं, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए एसेंशियल असेट्स हैं, उन चीजों के परचेजेस यहाँ पर आते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, ऑफिस सप्लाईज, मशीनरी एक्सेट्रा। एग्जांपल, अ बेकरी बाइज फ्लोर, शुगर एंड एग्स फ्रॉम सप्लायर्स, दिस आर कंसिडर्ड परचेजेस। तो एक बेकरी बिजनेस है, उस बिजनेस को अपने बिजनेस को ऑपरेशनल करने के लिए कुछ चीजें खरीदनी पड़ेगी, दैट इज फ्लोर, शुगर एंड एग्स, जिसके बेसिस पे वो बेकरी प्रोडक्ट्स बना पाएगी, प्रोसेस कर पाएगी एंड फिर उसको मार्केट में सेल आउट कर पाएगी। तो वो परचेजेस इन प्रोडक्ट्स के करेगी। टाइप्स ऑफ परचेजेस हमारे सामने दिए गए हैं। तो टाइप्स परचेजेस किन कैटेगरीज में बांटे गए हैं वो हम समझेंगे। कैश परचेजेस, इमीडिएट पेमेंट, जहां पर हम जो पेमेंट है, जिन चीजों को हम खरीद रहे हैं उनके लिए जो पेमेंट है वो इमीडिएट बेसिस पर करते हैं। क्रेडिट परचेजेस, पेमेंट इज मेड लेटर, जो पेमेंट्स जो है वो हम लेटर बेसिस पर पे करते हैं। ठीक है, हम कुछ समय का एक टेन्योर लेते हैं जहां पर हमें चीजें मिल जाती है बट उनकी पेमेंट जो है हम थोड़े डिलेड फॉर्म में करते हैं। कैपिटल परचेजेस फॉर लॉन्ग टर्म असेट्स लाइक मशीनरी, यहाँ पर जो हम परचेजेस करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स। एग्जांपल है मशीनरी। रेवेन्यू परचेजेस फॉर डेली ऑपरेशन, अब डेली ऑपरेशंस के लिए भी जो चीजों की जरूरत होती है उन चीजों को परचेज करने को हम क्या कहेंगे, हमारा रेवेन्यू परचेज। रियल लाइफ एग्जांपल है, अ क्लोथिंग रिटेल बाइज गारमेंट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। अब वो क्लोथिंग रिटेलर है, वो गारमेंट्स खरीद रहा है मैन्युफैक्चरर से, लेकिन क्रेडिट बेसिस पे, तो वो क्रेडिट परचेज का पार्ट हो जाएगा। अ कैफे बाइज अ न्यू कॉफी मशीन, अब कैफे ने अपने बिजनेस के लिए कॉफी मशीन खरीदी है, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इसीलिए वो बेसिकली एक कैपिटल परचेज में लिखा जाएगा। फिर आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ परचेजेस इन बिजनेस। अब परचेजेस क्यों किए जाते हैं बिजनेसेस में, उसका क्या रोल होता है, ये हम देखेंगे। मेंटेन्स इन्वेंट्री लेवल्स, इन्वेंट्री लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है ताकि बिजनेस कंप्लीटली ऑपरेशनल रह सके। एंश्योर स्मूथ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, स्मूथ प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं, ऑपरेशन सही तरीके से किए जाते हैं ताकि बिजनेस की जो एक्टिविटीज है वो हैम्पर ना हो। इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो पे भी इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर आप सही टाइम पर सही चीजें परचेज कर रहे हैं, उसके तो सही आउटकम आपको मिल रहा है, तो आप प्रॉफिटेबल भी रहेंगे और आपका कैश फ्लो भी मेंटेन होगा। बिल्ड सप्लायर रिलेशनशिप, सप्लायर के साथ आपके रिलेशनशिप भी बिल्डअप करता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए हमें चीजों की जरूरत है, वो चीजें हमें हमारे सप्लायर्स प्रोवाइड करके देते हैं। एग्जाम्पल है, अमेजॉन मेंटेन स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद सेलर्स टू एंश्योर कंसिस्टेंट स्टॉक अवेलेबिलिटी। तो अमेजॉन हमेशा अपने सप्लायर्स के साथ, सेलर्स के साथ बेसिकली अच्छे टर्म्स एंड रिलेशन मेंटेन करता है ताकि उसके प्लेटफॉर्म से जब भी कोई कुछ ऑर्डर करे तो वो ऑर्डर की फुलफिलमेंट वो सही समय पर कर सके। परचेज प्रोसेस सिंप्लीफाइड वे में है। आइडेंटिफाइंग नीड, सबसे पहले देखना कि हमें किन चीजों की जरूरत है, नीड है। फिर है सिलेक्टिंग सप्लायर्स, अपने सप्लायर्स को सिलेक्ट करना जो हमें सही रेट पर सप्लायर्स प्रोवाइड करें, उसके साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन करें एंड सही टाइम पर हमें डिलीवरी दे दें। प्लेसिंग द ऑर्डर, जहाँ पर हम ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं अपने सिलेक्टेड सप्लायर्स के साथ। रिसीविंग द गुड्स, जहाँ पर हम उन गुड्स को रिसीव करते हैं। इंस्पेक्शन एंड पेमेंट, इंस्पेक्ट करते हैं कि गुड सही है कि नहीं, और उसके बाद जो पेमेंट है वो हम उन्हें दे देते हैं। एग्जाम्पल, स्कूल ऑर्डर्स 50 कंप्यूटर्स फ्रॉम डेल, आफ्टर डिलीवरी एंड क्वालिटी चेक द स्कूल प्रोसेसेस द पेमेंट। तो स्कूल ने डेल कंपनी से बेसिकली 50 कंप्यूटर्स ऑर्डर किए हैं, वो आएंगे, उन कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करेंगे, उनका प्रॉपर चेक किया जाएगा, अगर सब चीज सही तरीके से मैनेज है तो स्कूल उनकी पेमेंट को रिलीज कर देगी। रियल लाइफ बिजनेस सिनेरियो, कंपनी पेपर बोट, हेक्टर बेवरेजेस बाइज फ्रूट, शुगर एंड पैकेजिंग मटेरियल फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स। तो हमें पता है कि पेपर बोट अपने ड्रिंक्स बेचते हैं, तो उनको फ्रूट्स, शुगर एंड पैकेजिंग मटेरियल अलग अलग सप्लायर से खरीदते हैं। यूजेस लॉन्ग टर्म वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स टू गेट बेटर प्राइसेस, लॉन्ग टर्म वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स वो करते हैं ताकि उन्हें सही और बेहतर प्राइसेस मार्केट में हमेशा मिल सके। मॉनिटर्स क्वालिटी क्लोजली टू मेंटेन ब्रांड ट्रस्ट, अब लोग उनके ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं, इसलिए उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए वो हमेशा अपने क्वालिटी पर फोकस रहते हैं। कॉमन चैलेंजेस इन बिजनेस परचेजेस, फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस, फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस कैसे हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो चीजों के रेट्स बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि भाई आपके परचेज प्राइसिंग में या परचेजेस में प्राइस के फ्लक्चुएशंस आपको बहुत देखने पड़े। सप्लायर डिलेस, अगर आपने सप्लायर से ऑर्डर किया बट सप्लायर टाइमली आपके ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, टाइमली आपको डिलीवरी नहीं दे पा रहे, तो ये भी आपके बिजनेस ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। क्वालिटी इशूज, क्वालिटी इशूज, जो क्वालिटी बताई गई थी, कही गई थी, वो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ना मिलना भी आपके लिए दिक्कत में हो सकता है। इन्वेंट्री मिसमैनेजमेंट, इन्वेंट्री मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है, जहां पर हमें लगे कि हमारे पास इन्वेंट्री है बट एक्चुअल में इन्वेंट्री ना हो और हम परचेजेस सही समय पर ना करें, तो ये भी ऑपरेशनल वे पर बिजनेस में इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ड्यूरिंग कोविड-19 मेनी बिजनेसेस फेस डिलेज इन इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना डिसरप्टिंग देयर सप्लाई चेन। तो इम्पोर्ट्स चाइना से जब वो कर रहे थे कोविड-19 के सामने, हमें पता है कि उस समय पर मोस्टली सारे बिजनेसेस रुक चुके थे, ऑपरेशनल नहीं थे,
जिसके कारण बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन प्रोसेसेस में इशू फेस करना पड़ा। बेस्ट प्रैक्टिसेस इन बिजनेस परचेजिंग, बिल्ड्स गुड सप्लायर रिलेशनशिप। अगर आपका सही परचेजिंग आप सही सप्लायर से करते रह रहे हैं तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। यूज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको पता चलता रहेगा कब आपको कितने इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट हो सकती है एंड उसके हिसाब से आप अपना परचेजिंग डिसीजन ले सकते हैं। सेट क्लियर परचेज पॉलिसीज भी आप अपनी क्लियर रख लें आपके सप्लायर्स के साथ, वेंडर्स के साथ, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से मार्केट में फंक्शन कर सकें। रेगुलर ऑडिट्स एंड रिव्यू आपको हेल्प करता है समझने में कि आपके बिजनेस में कितने परचेजेस के रिक्वायरमेंट है, उन परचेजेस के थ्रू आपको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं। दिस वाज ऑल अबाउट परचेजेस। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी कंसेप्ट डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द बनाकर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।